In this video, we are going to see different shape, sizes and types of cell. So हमें पता है मैमल्स जो होते हैं या फिर ह्यूमंस हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के. सो अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट सेल्स जो है वो फंक्शंस करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं उस ऑर्गन के फंक्शन के लिए. सो डिफरेंट फंक्शंस है. फॉर एग्जांपल आरबीसी अगर कंसिडर किया जाए, रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? सो इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन क्या करता है तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन स्प्रेड करता है, हर एक सेल तक ऑक्सीजन को लेके जाता है. देन डब्ल्यूबीसी है. डब्ल्यूबीसी क्या करता है तो डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. इपिथेलियल सेल है, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, राइट. ऐसे बहुत से सेल्स है जिनके बहुत अलग अलग फंक्शंस है, इसलिए उनके अलग अलग शेप्स है, राइट. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट डिफरेंट शेप, टाइप्स एंड sizes of cell. Okay. So ये सबसे पहला जो सेल है that is WBC, right? यहाँ पे आप देख सकते हैं irregular shape है, white blood cell बोलेंगे हम इसको. और ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ये हमें फॉरेन पार्टिकल से बचाता है उन्हें एनगल्फ करके. सो इसका जो अप्रोक्सीमेट साइज होता है that is 12 to 17 माइक्रोमीटर. देन सेकंड सेल इज स्मूथ मसल सेल. हमें पता है हमारा जो स्केलेटन है पूरा जो उसकी जो मूवमेंट होती है इट इज बिकॉज ऑफ मसल्स, राइट. सो दिस इज स्मूथ मसल सेल. आप देख सकते हो यहाँ पे स्पिंडल टाइप दिखता है. इसका जो साइज होता है थोड़ा बड़ा होता है, 200 to 300 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 5 माइक्रोमीटर इन वेट. देन थर्ड सेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है. सो ऐसे सेल को हम बोलेंगे कोएनोसाइट्स. दिस कोएनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन क्रिएचर्स लाइक स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस में ये प्रेजेंट होते हैं वाटर इनटेक करने के लिए या फिर वाटर को बाहर छोड़ने के लिए बॉडी में से इनका यूज होता है. यहाँ पे एक फ्लैजेलम होता है, ये रोटेट करते हैं फ्लैजेलम को ड्यू टू दैट टर्बुलेंस क्रिएटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट टर्बुलेंस वाटर कैन इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस. ओके, सो दीज आर कोएनोसाइट्स. देन यहाँ पे आप देख सकते हो स्केलेटल मसल फाइबर है. दिस इज स्मूथ मसल फाइबर्स और ये स्केलेटल मसल थोड़े डिफरेंट होते हैं. इनकी जो साइज है आप देख सकते हैं 1 to 40 मिलीमीटर इन लेंथ, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं. 1 to 44 मिलीमीटर इन लेंथ एंड 10 to 15 मिलीमीटर इन वेट. देन यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है. फ्लेम सेल्स, राइट. यहाँ पे आप यू कैन सी हियर डिफरेंट फ्लैजेला, सो मेनी फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर्स आर हियर. सो हम इसे फ्लेम सेल या फिर सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं. दीज आर प्रेजेंट इन प्लेटीहेलमिन्थेस और ये क्या वर्क करते हैं तो एक्सक्रीशन का वर्क करते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस. देन जो लास्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज न्यूरॉन. हमारी जो टोटल बॉडी है, ये बॉडी का जो टोटल सेंसेशन है ये न्यूरॉन के ऊपर डिपेंड होता है, राइट. वी नो दैट देयर आर मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन. सो ये जो न्यूरॉन है ये क्या है तो ये सेल है विच कंडक्ट इंपल्सेस ड्यू टू विच वी परसीव सेंसेस. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है. 1 मीटर मीन्स नियर अबाउट 3.15 फीट. सो ये सबसे लेंथ में सबसे बड़ा सेल है. आप शेप भी देख सकते हैं यहाँ पे डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, ये बहुत लेंथ, इसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है एंड इट कंडक्ट इंपल्सेस थ्रू आउट अवर बॉडी. देन यहाँ पे आप देख सकते हैं गॉबलेट सेल. गॉबलेट सेल का जो है इसकी जो विड्थ होती है, इसकी जो हाइट होती है ये विड्थ से 4 टाइम्स ज्यादा होती है. गॉबलेट सेल का देखिए यहाँ पे 11 माइक्रोमीटर हमने एक दे रखा है, इसका जो साइज है वो. और ये क्या है तो दिस इज ग्लैंडुलर सेल. दीज आर सिक्रीटरी सेल्स. हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सो इन दैट गॉबलेट सेल्स. देन क्यूबॉइडल सेल्स, दीज आर टाइप ऑफ इपिथेलियल सेल्स. आपने 9th स्टैंडर्ड में सब ये सेल्स को पढ़ा होगा. इसका जो साइज है लगभग 1.5 माइक्रोमीटर होता है. देन एपिडर्मल सेल्स, दीज आर प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर लाइक प्लांट्स आल्सो. देन आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स. मैमल्स में जो है, ह्यूमंस में दैट इज 6 to 8 माइक्रोमीटर्स. ये जो सेंट्रली है, सेंट्रली थोड़ा सा ये एट द एंड ये बल्जिंग रहता है, राइट. सेंट्रली ड्यू टू नो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दिस सेल्स, ये सेंट्रली थोड़े से चपके हुए रहते हैं, राइट.
देन देयर इज आरबीसी ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई ये बल्ज होते हैं सेंट्रली, एग्जैक्टली अपोजिट है ये सेल्स के, राइट। देन गार्ड सेल प्रेजेंटिंग डाइकोटिलेडॉन, दीज आर नियर अबाउट 45 माइक्रोमीटर इन साइज, दीज आर गार्ड सेल्स ऑफ मोनोकॉट। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग ये थोड़ा सा आरबीसी के टाइप में दिखता है हमें। देन प्रोकैरियोट्स की अगर बात की जाए तो बैसिलस है, दीज आर बैक्टीरिया, इकोलाई कह लीजिए आप, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उनका साइज जो है छोटा होता है। प्रोकैरियोट सेल्स है ये, हम आगे देखेंगे ये छोटे क्यों होते हैं। इनका आप साइज देख सकते हैं 0.5 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन तक इनका विड्थ होता है और 1 to 4 माइक्रोमीटर तक इनका लेंथ होता है। देन देयर इज कोकस सर्क्यूलस, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया, ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है। जो विब्रियो कॉलरा, कॉलरा जो डिसीज है, दैट डिसीज इज ड्यू टू दिस विब्रियो, 0.5 माइक्रोमीटर विड्थ और 1.5 to 3.0 माइक्रोमीटर इन लेंथ। देन स्पाइरिडियम, दीज आर स्पाइरल बैक्टीरिया जिसका जो लेंथ है दैट इज 60 माइक्रोमीटर इन लेंथ। सो यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स जो है सेल के ये एनलिस्ट किए हैं, इसके बावजूद बहुत सारे सेल्स एंड देयर शेप्स आर प्रेजेंट। सो इसमें कुछ जो है वो एनिमल्स है, कुछ सेल्स जो है गार्ड सेल्स हो गए, दीज आर फ्रॉम प्लांट्स, और कुछ सेल जो है दीज आर ऑफ प्रोकैरियोट्स। सो दिस इज अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ सेल्स। नाउ वी विल सी अबाउट टाइप्स ऑफ सेल। डिफरेंट टाइप्स मींस दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। नाउ प्रोकैरियन और यूकैरियन, व्हाट इज दिस? सो प्रो मींस व्हाट? प्रो मींस प्रिमिटिव and karyotic means it goes to carry on, और carry on means nucleus। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नो व्हाट डज इट मीन? सो देखिए, आज जो है ये पूरा अर्थ है, हम इंसान हैं, दीज आर इवॉल्व्ड वंस। पर जब ये अर्थ बना एट दैट टाइम, हमारे जो पूर्वज है उनके जो पूर्वज है अगर ऐसा किया जाए और लास्ट तक पहुंचा जाए तो हमारे जो एंसिस्टर्स है दोज आर बैक्टीरियल सेल्स। सबसे पहले क्या बने थे इस अर्थ पे इन वाटर? तो बैक्टीरिया बने थे। सिंपल सेल था जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि इवोल्यूशन होना बाकी था, राइट। नाउ वी आर फुल्ली इवॉल्व्ड, तो इवॉल्व होने के बाद में यूकैरियोटिक सेल्स तैयार हुए, पर सबसे पहले जो था दोज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। सो इसलिए इसे कहा जाता है, उनमें क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, राइट। बेसिकली न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियोइड होता है उनमें, पर कहा जाता है कि दीज आर प्रिमिटिव मींस ओल्ड, राइट। सो प्रोकैरियोटिक्स मींस जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनका एग्जांपल है बैक्टीरिया। अगर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो हमें पता है देयर आर 5 किंगडम्स, राइट। किंगडम मोनेरा, किंगडम फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया एंड प्रोटेस्टा। उसमें जो सबसे पहला किंगडम है दैट इज किंगडम मोनेरा, इट कंटेन्स ऑल द बैक्टीरिया, राइट। सो ये किंगडम कंट्रीब्यूट करता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ये किंगडम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। देन ये जो सेल्स होते हैं इनमें नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, और हम उसे कह सकते हैं ऑर्गेनल्स। ये सेल्स में कोई भी ऑर्गेनल्स जिन्हें मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होते। प्रिमिटिव सेल्स है, वो प्रिमिटिव रह गए, वैसे का वैसे इवोल्यूशन हो गया वो प्रिमिटिव सेल्स है और वो वैसे के वैसे चलते आ रहे हैं, राइट। सो ये जो सेल्स होते हैं इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। फॉर एग्जांपल इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इनमें गोल्जी एपरेटस नहीं है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इनमें जो भी सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है बाय मेम्ब्रेन हो वो प्रोकैरियोटिक्स में अब्सेंट होते हैं, राइट, एक्सेप्ट राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। और हमें पता है राइबोसोम इज वेरी नेसेसरी फॉर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स ही नहीं बनेंगे तो सेल नहीं बनेगा। सो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इनमें, राइट, एक्सेप्ट राइबोसोम। देन दीज ऑल आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स से जो भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं
दिस ऑल आर यूनिसेल्यूलर, एक सेल होता है वही सब फंक्शन करता है, राइट। अब बात अगर की जाए यूकैरियोटिक की, तो इनमें देखिए एडवांस न्यूक्लियस होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन धीरे 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 सब बदलने लगा, तो सेल भी इवॉल्व होने लगा। हम ऐसा कह सकते हैं सेल इवॉल्व होने लगा इसलिए सब बदलने लगा। तो इनमें एडवांस न्यूक्लियस हो सकता है। इनका एग्जांपल देखिए, फंगाई है, जो किंगडम फंगाई में आते हैं, फंगस है पूरे। देन प्लांट है जो किंगडम प्लांटी में आते हैं, एनिमल्स है जो एनिमिलिया में आते हैं किंगडम, और प्रोटिस्ट्स है जो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। दीज आर ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो इनमें सब ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, राइट। राइबोसोम तो है ही, पर माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट है। ऐसे जो जो ऑर्गन जिन्हें मेम्ब्रेन होता है वो सब यूकैरियोटिक में सेल में प्रेजेंट होते हैं। देन यूकैरियोटिक सेल आइदर यूनिसेल्यूलर हो सकता है और आइदर मल्टीसेल्यूलर भी हो सकता है। यूनिसेल्यूलर का अगर एग्जांपल लिया जाए तो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। दीज आर सिंगल सेल बट दे कंटेन न्यूक्लियस एंड परफॉर्म देयर ओन फंक्शन। एक ही सेल होता है जो खुद के फंक्शन पूरे परफॉर्म करता है। और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अगर कंसीडर की जाए तो ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स, हायर प्लांट्स, राइट। और सबसे अच्छी बात जो है इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। हमारी जो बॉडी है, फॉर एग्जांपल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक ही सेल को पूरे वर्क करने पड़ते हैं, वेदर इट मे बी एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोमोलिकुलर सब्सटेंसेस, जो भी है। पर हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स बने हैं। हमें पता है सेल है, सेल जब एग्रीगेट होता है तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है, राइट। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से बनती है ऑर्गन सिस्टम। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सेल सिर्फ क्या काम करेंगे, रेस्पिरेशन से रिलेटेड काम करेंगे। डाइजेस्टिव है, वो सेल्स क्या करेंगे, डाइजेशन में काम करेंगे, बराबर है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सो दिस इज अबाउट द two types of cell, that is prokaryotic and eukaryotic cells. Thank you.